सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा और आराधना करें। कहीं पर है जो हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं, और कहीं पर है जो हम परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए अपने जीवन को रात भर बिताते हैं। परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा करें। हम लोग जब परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करना सीख जाते हैं तो परमेश्वर हमें और भी आगे ले चलता है। ऐसे ही है एक जो हमारे बीच में परमेश्वर का जीवित वचन हमें दर्शाया गया है कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि भजन संहिता उसका 42 अध्याय पद संख्या 1 वचन कहता है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन दाऊद कहता है कि मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्या और कई प्रकार की विपत्ति आती है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं और बहुत सारे बातों को हम परमेश्वर के बीच में शिकायत करने लगते हैं। लेकिन जब तक हम परमेश्वर से उन बातों का उत्तर और जवाब नहीं मिलते तक हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करते रहते हैं कि जब तक नहीं मिले तब तक। उसी प्रकार यहाँ पर भी दाऊद कहता है कि मैं यहोवा की ओर दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। सचमुच में परमेश्वर ने हमारे बीच में अपने वचन के द्वारा से हमें यह बात बताना चाहता है कि दाऊद की तरह आप भी प्रार्थना कीजिए और दाऊद की तरह आप भी परमेश्वर से मांगिए। जब तक आपको उन लक्ष्य नहीं मिलते तब तक आप प्रार्थना कीजिए। जरूर एक दिन का एक दिन आपको उस जिस चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए आपको जरूर से जरूर मिलेगा। इसलिए यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं अपने शौक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। सचमुच में यहाँ प्रार्थना करते करते दाऊद कहता है कि मैं अपने शौक की बातें उससे खोलकर खाता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब हमारे बीच में कोई भी समस्या आता है तो परमेश्वर को हम लोग खुल के बात करते हैं और खुल के हम लोग अध्ययन करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी हमें देता है। सचमुच में इसलिए आप भी प्रार्थना कीजिए और पवित्र आत्मा आपका जीवन में काम करेगा। सचमुच में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आज दिन भर में आपने संभाल के रखा, सुरक्षित किए, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। उसी प्रकार आज की रात में भी प्रभु हर एक भाई बहन के लिए हम आपसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी। उनका जीवन में प्रभु जी आज रात से प्रभु जी उनका परिवार में भी हर एक समस्या, हर एक दुख तकलीफों से बचाए रखना पिता परमेश्वर। कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और आराधना करने पाए प्यारे प्रभु जी। जितने भी प्रभु आज रात में प्रभु जी नाना प्रकार की समस्या में पाए जाते हैं पिता, हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु की सामर्थी नाम से इसी घड़ी उसके जीवन से दूर होने पाए। खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे जीवित वचन हमें बताता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा
तुझे देता हूँ और तुम नए बातों को कहोगे, कहता है। चाहे हम पुरानी बातें कई दिनों से हम अपने जीवन में जब मसीह में नहीं रहते हैं, तब तक हम अपनी जीवन में बहुत सारी बातों को कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि तुम नए बातें बोलोगे। उस समय हम जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो हम पुराने बातें भूल जाते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। उसी प्रकार आप भी आज रात से परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा और आप सारे बातों को परमेश्वर का सम्मुख में अपने हृदय के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। सचमुच में आज रात में आपको आशीष मिले, बहुत त्याग से आशीष मिले। सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।